नागपुर नाम के एक गांव में पूजा अपनी बेटी सोनी के साथ रहती थी। वो लोग एक आम परिवार से संबंधित थे और दोनों ही शिव और नाग लोक की बहुत बड़ी भक्त थी। पूजा इधर उधर छोटे मोटे काम कर अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। सोनी घर में काम करती थी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती थी। एक दिन, माँ तुम आ गई? हाँ मैं आ गई, चलो अब खाना खाते हैं। हाँ माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज कुछ ज्यादा ही काम था, देर हो गई आने में। कोई बात नहीं माँ। फिर पूजा और सोनी बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और पूजा फिर काम पर चली जाती है। सोनी भी अपना काम खत्म करके बाहर जाने का सोचती है। सारा काम खत्म हो गया, चलो अब मैं बाहर कहीं घूमने जाती हूँ। सोनी घर का दरवाजा लगाकर जंगल की तरफ घूमने चली जाती है। वे अक्सर जंगल की तरफ जाया करती थी क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के फूल पौधे और जानवर दिखते थे। उसका वहाँ पर मन बहल जाता था। वे जंगल में खाते पीते मस्ती से जा रही थी। तभी उसे पेड़ पर एक लड़का बैठा दिखा। हाँ, ये जंगल में ये लड़का क्या कर रहा है? चलो जाकर देखती हूँ। सोनी उसके पास चली जाती है। वे लड़का पेड़ पर बैठकर गुनगुना रहा होता है। उससे सोनी पूछती है, इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मेरा नाम प्रिंस है और मैं इसी जंगल में घूमता फिरता रहता हूँ। मेरा घर यही है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर हम यहाँ साथ साथ खेलेंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलो चलकर घूमते हैं। प्रिंस और सोनी जंगल में घूमने लगते हैं। वे दोनों वहीं पर खेलते हैं और बहुत सारी बातचीत भी करते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है और सूरज ढलने लगता है। अब मुझे चलना चाहिए, माँ आती ही होंगी और मुझे ढूंढेंगी। ठीक है, हम कल मिलते हैं। ठीक है, अलविदा। फिर सोनी अपने घर चली जाती है और वहाँ देखती है कि उसकी माँ वहाँ खड़ी है और उसकी राह देख रही है। सोनी अपनी माँ के पास चली जाती है और वे कहती है, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, वो मेरा काम खत्म हो गया था तो फिर मैं जंगल में घूमने चली गई और पता है मुझे जंगल में एक दोस्त भी मिला। ठीक है, अब खाना खा लो, रात हो गई है, सुबह जल्दी उठना है। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। सुबह होते ही पूजा काम पर चली जाती है और सोनी थोड़ी देर के बाद बाहर देखती है तो प्रिंस वहाँ पर खड़ा होता है। वे चौंक जाती है और उसे देखती ही रहती है। प्रिंस भी वहाँ खड़े होकर उसे देख रहा होता है। अरे, तुम्हें मेरे घर का पता कैसे चला? मैंने तो बताया भी नहीं था। मुझे सब पता चल जाता है तो मैं आ गया तुमसे मिलने। ऐसा सुन के सोनी चौंक जाती है और वे मन ही मन सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब सोचो मत, चलो जल्दी खेलने चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर सोनी प्रिंस के साथ खेलने चली जाती है। उन लोगों की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। प्रिंस उसे तरह तरह के फूल और फल देता है। सोनी को प्रिंस के साथ बहुत मजा आता है। उन दोनों को खेलते खेलते शाम हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। अंधेरा होते ही वे घर चली जाती है। अगले दिन नाग पंचमी होती है। बेटा, कल नाग पंचमी है और हमें पूजा करनी है। हाँ माँ, ठीक है, अब हम सो जाते हैं। अगले दिन पूजा और सोनी घर में नाग पंचमी की पूजा करते हैं। वो लोग घर का काम बहुत जल्दी खत्म करके फिर मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करते हैं। सोनी मन में सोचती है कि प्रिंस कहीं दिख नहीं रहा। पूजा और सोनी घर जाते हैं पर रास्ते में सोनी प्रिंस को ढूंढने जंगल में चली जाती है पर उसे प्रिंस कहीं दिखाई नहीं देता। वे उस जगह पर भी पहुंच जाती है जहां प्रिंस उसे पहली बार दिखाई दिया था। वे थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और उसे प्रिंस की चप्पल दिखती है। अरे, ये तो प्रिंस की चप्पल है, वो यहीं कहीं होगा। फिर सोनी प्रिंस को ढूंढते ढूंढते और आगे चली जाती है। तभी उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिसमें से एक रोशनी आ रही होती है। वे वहां जाकर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वे देखती है कि प्रिंस नाग बन चुका है। उसका आधा शरीर सांप का है। वे ये देखकर बहुत घबरा जाती है और फौरन वहां से भाग जाती है। उसे बहुत डर लगने लगता है और वे ये सब अपनी माँ को नहीं बता पाती और रात होते ही सो जाती है। उस दिन वे डर के मारे कुछ खा भी नहीं पाती। अगली सुबह जब वे खिड़की से बाहर देखती है तो प्रिंस उसके घर के सामने खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है। सोनी तुरंत डर के मारे अपनी खिड़की बंद कर देती है। हाँ, मुझे देखकर सोनी ने खिड़की क्यों बंद कर दी? फिर प्रिंस सोनी की खिड़की के पास चला जाता है और उसे पुकारने लगता है। तभी सोनी दरवाजा खोलती है और उसे बताती है कि वे जान चुकी है कि वे एक नाग है
ये सुनकर प्रिंस चौंक जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। हाँ, मैं एक नाग हूँ और तुम भी एक नागिन हो। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारा पता बिना बताए ही जान गया था। पिछले जन्म में हम दोनों एक साथ रहते थे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर देखो। सोनी घबराती है और उसकी बात मान लेती है और मंत्र बोल देती है। मंत्र बोलते ही धीरे धीरे उसका शरीर नागिन में बदलने लगता है। वे भी नागिन रूप में आ जाती है। ये सब देखकर वे चौंक जाती है और फिर प्रिंस भी नाग रूप में आ जाता है। ये राज खुद सोनी को पता ही नहीं था कि वे भी एक इच्छाधारी नागिन है। अब तुम्हें विश्वास हुआ कि तुम एक नागिन हो? हम दोनों पिछले जन्म में प्रेमी जोड़ा थे। वे दोनों शिवलिंग के पास जाते हैं और वहाँ पर खूब नाचने और गाने लगते हैं और शिव जी की पूजा भी करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं। शाम ढल जाती है और सोनी अपने घर आ जाती है। वे अपनी माँ को अभी भी कुछ नहीं बताती। सोनी, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? लो, खाना खाकर सो जाओ। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। हाँ माँ, ठीक है। अगली सुबह होते ही पूजा उठकर काम करने लगती है और सोनी सोई ही रहती है। तभी अचानक से एक सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सोनी की दोनों आंखें खुल जाती हैं, जो कि बिल्कुल लाल होती है। वे छटपटाने लगती है और धीरे धीरे अपने नागिन रूप में आने लगती है। अरे ये क्या? इस धुन से तो मैं नागिन बन जाऊंगी। मैं अपने नागिन रूप में आ जाऊंगी। ऐसे तो माँ मुझे देख लेंगी। धीरे धीरे वे नागिन बन जाती है और बिस्तर पर खड़ी हो जाती है। तभी पूजा उसके कमरे में उसे उठाने आती है और वो उसे देखकर भागने लगती है। अरे ये क्या? सोनी नागिन कैसे बन गई? कोई बचाओ! तभी प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और वे देखता है कि सोनी नागिन बन गई है। वे सोनी के पास जाता है और उसे शांत करके वापस उसके इंसानी रूप में लाता है। पूजा वहाँ पर खड़ी ये सब देख रही होती है। ये सब कैसे हुआ? कौन हो तुम दोनों? फिर प्रिंस और सोनी पूजा को सारी बात बताते हैं। सोनी की माँ ये सब सुनकर धन्य हो जाती है और कहती है, मैं तो धन्य हो गई कि मैंने एक इच्छाधारी नागिन को जन्म दिया। जय बोले बाबा, जो आपने मुझे इतना धन्य कर दिया कि मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और हमेशा आपकी भक्त रहूंगी। फिर सोनी और प्रिंस हमेशा साथ रहने लगते हैं और वे शिव जी के दिखाए रास्ते पर चलने लगते हैं। पूजा ने भी उन दोनों को अपना लिया था और वो इस बात से बहुत खुश थी कि वे एक नाग और नागिन के